आज पर्यावरण दिवस है। शहर में ऐसे धुएं छोड़ते वाहनों की आज हजारों में तादाद है। और बची कसर अब ये ऊंचे कारखानों की चिमनियां गाढ़ा धुआं छोड़ती पर्यावरण पर सरकारों की पोल खोलती दास्तां बयां कर रही हैं। ये पानीपत शहर का सेक्टर 24 का इलाका है। सड़क के पास पड़े कूड़े कचरे और इस आगजनी से धुएं का गुबार कैसे वातावरण को दूषित कर रहा है। एक अकेले इस मॉल के पास कैसी सफाई और बदहाल व्यवस्था है वो आप देख सकते हो। क्या पर्यावरण की सफाई सरकार को ही करनी चाहिए? क्या हम सब की भी जिम्मेदारी नहीं बनती है? कैसे ये कूड़ा कचरा सड़कों पे आ जाता है, सोचने का एक गंभीर विषय है। ये ऊंची चिमनियाँ जो धुआं छोड़ती रहती हैं, ये वातावरण को, वायु प्रदूषण को सबसे ज़्यादा गंभीर प्रभाव डालती हैं। प्रकृति कैसे हमें हर ऋतु में तरह तरह के रूपों में नए जीवन और हरा भरा वातावरण प्रदान करती है, जो इस पृथ्वी पे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो इलाका है वो पानीपत थर्मल के आसपास का एरिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सड़कों के किनारे कूड़ा कचरे का जो ये ढेर है वो यहाँ पे कैसे वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। ऐसे कचरों का जो ढेर है वो सड़कों के किनारे अमूमन आपको हर शहरों में भारत देश में देखने को मिल जाएगा। पर सोचने का विषय है कि इनकी सफाई और इनके रख रखाव में किसकी जिम्मेदारी पर्यावरण के प्रति बनती है। शहर से निकल के अब पहाड़ों की तरफ चलते हैं। क्या हम प्रकृति को और इसके वातावरण को बनाए रखने में सफल हो पाए हैं? आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था में से जापान को पीछे छोड़ के हासिल कर पाई है यह मुकाम। जापान का कुल क्षेत्रफल का 68% हिस्सा पेड़ पौधों और जंगल से हरा भरा है। वहीं अगर भारत की बात करें तो हमारे कुल क्षेत्रफल का सिर्फ 25% हिस्सा ही पेड़ पौधों और जंगल से भरा है। ये ऊंचे पेड़ हिडिंबा देवी मंदिर मनाली में हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। यह एक प्राचीन गुफा मंदिर है जो हिडिंबा देवी को समर्पित है, जिसका वर्णन महाभारत में भीम की पत्नी के रूप में मिलता है। इस मंदिर का निर्माण राजा बहादुर सिंह ने 1553 ईस्वी में करवाया था। ये देवदार के पेड़ इतने लंबे चौड़े हैं कि मैं इनके पास खड़ा हूँ और आप इनकी चौड़ाई का अनुमान लगा सकते हो। ये पेड़ मंदिर प्रांगण में सदियों से खड़े हैं और वातावरण में अपने महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। पर आज पहाड़ों में बढ़ती इंसानी आबादी, इन पेड़ों के कटाव के लिए हम इंसान ही जिम्मेदार हैं। आज हर इंसान, सड़कों या फिर किसान अपने खेतों में आग लगा देते हैं। इस आग से न केवल कीट पतंगे, छोटे जीव जंतु ही मरते हैं,
जमीन पर रहने वाले जीव और उनके आवास घोंसले, अंडे और उनके चूजे भी मर जाते हैं। झाड़ियों में लगाई गई आग बड़े पेड़ों और भी अपना प्रभाव डालती है और ये पेड़ सूख कर मर जाते हैं। हर जीव जंतु पेड़ों पे ही अपने आशियाने और घोंसले बनाते हैं, जैसे कि यह रोजरिंग पराकीट अपने घोंसले में बैठा है। पेड़ पौधे वातावरण में अपना उतना ही प्रभाव डालते हैं जिनका फ़ायदा इंसानों को ही होता है केवल, बल्कि ये जीव जंतुओं के लिए भी अपना एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। ये किंगफिशर बर्ड आज ताक लगाए बैठे पेड़ पर नीचे मछली के शिकार के लिए बैठा है, पर सोचो कि अगर इस पेड़ की अस्तित्व ही ना रहे और ये पेड़ जलकर गिर जाए तो इन पंछियों के घोंसले और इनके ब्रीडिंग के प्रभाव पर कैसा असर पड़ेगा। ये विलुप्त होते हुए उल्लू की एक प्रजाति के बच्चे हैं जो इस पेड़ के घोंसले पे बैठे अपनी माँ का इंतज़ार कर रहे हैं। इनका साइंटिफिक नेम स्पॉटेड आउटलेट है, पर आज इनकी इतनी आबादी घटती जा रही है कि आने वाले टाइम में इनको देखना मुश्किल ही है। सोचो कि अगर इन वूली नेक स्टोर्क पक्षियों को एक पेड़ पे घोंसला बनाने को मिल जाए तो आज ये इन लोहे के ऊंचे ऊंचे टावरों पे अपना घोंसला ना बनाए। ये पक्षी दूर देश से प्रवास करके हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में आते हैं। केवल यही प्रजाति नहीं, बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जो कि आज विलुप्त होने के कगार पे पाई जाती हैं। ऐसी हजारों प्रजातियां वाइल्ड लाइफ की हमारे देश में अलग अलग हिस्सों में घटते वाइल्ड लाइफ हैबिटाट और दूषित वातावरण के कारण आज विलुप्त होने के कगार पे है। अनुकूल वातावरण और आवास सबके लिए जरूरी है। जैसे ये गिलहरी इंसानी डाले गए आहार पर जीवित है और ये कबूतर घटते पेड़ों की वजह से मैदानी इलाकों में गुजर बसर कर रहे हैं। यहाँ टिटहरी जमीन पर अपना घोंसला बनाए बैठी है। ये परदेसी पक्षी सारस क्रेन घायल अवस्था में अपने वजूद को बचाए रखने की कोशिश में लगा है। ऐसे बहुत से पक्षी हैं जो जमीन पर अपने घोंसले और प्रजनन का कार्य करते हैं, पर इनकी सबसे बड़ी चुनौती आज दूषित जल और घटते जल स्रोतों की पानी की कमी है। ये सूखे के मौसम में सामने दिखाई जगह एक प्रसिद्ध पक्षी विहार वेटलैंड डीगल अपनी बेबस दिनों की कहानी सुना रहा है। इन गर्मियों के दिनों में मैंने ये वीडियो ली थी। आप इसमें दूर दूर तक देख सकते हो कि एक ये समतल खेत की तरह दिखाई दे रही है। दूर दूर तक यहाँ पे सिर्फ एक ये स्वाम्प हेन पक्षी बैठा है, जबकि अभी आप आगे देखोगे कि हजारों पक्षी यहाँ पे प्रवास करके हर साल यहाँ पे सर्दी के दिनों में आते हैं।
डिघल रोहतक से झज्जर जाते समय एक जगह है जो पक्षी विहार के नाम पर जानी जाती है। यहाँ पे आसपास में इतनी गंदगी है कि यहाँ पे आप देख सकते हो। ये उन दिनों की वीडियो है जब प्रवासी पक्षी नवंबर दिसंबर में यहाँ पे साइबेरिया और उससे आसपास के सर्दी वाले देशों से उड़कर यहाँ पर आते हैं। ये पक्षी अभी आप देख सकते हो कि सामने हजारों की तादाद में ये बैठे हैं और ये हर साल प्रवास करने के लिए यहाँ पर सर्दी के दिनों से साइबेरिया से उड़कर यहाँ पे आते हैं। इस पूरे वेटलैंड को गर्मी के दिनों में देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ कितना पानी इकट्ठा रह सकता है। बुरे हालात में भी यहाँ पक्षी हर साल प्रवास करने आते हैं और फिर दोबारा चले जाते हैं। ये दूर दूर तक बैठे पक्षी सर्दियों के दिनों में माइग्रेट करके जब आए थे, ये तब की वीडियो है और गर्मी की वीडियो आपने अभी देखी है। यहाँ पे ऐसी व्यवस्था है कि आप देख सकते हो कि गांव वाले या आसपास में जहाँ यहाँ प्रशासन है उनकी किस तरह से देख रेख करते हैं। ये हज़ारों पक्षी यहाँ आने वाले पक्षियों में बहुत सी ऐसी रेयर बर्ड स्पीसीज़ हैं जो हमारे आसपास में देखने को नहीं मिलती हैं, पर जो ये पक्षी आए हैं इनमें बहुत सारे पक्षी ऐसे हैं जो हाईएस्ट फ्लाइंग बर्ड जैसे बार हेडेड गीज, पिनटेल, नॉर्दर्न सॉल्वर, पेंटेड स्टॉर्क और भी ऐसी दुर्लभ प्रजातियाँ यहाँ पे हर साल माइग्रेट करके आती हैं। इसकी ऐसी व्यवस्था और गंदे पड़े हालात के लिए भला कौन ही जिम्मेदार है। ये खूबसूरत पक्षी पेंटेड स्टॉर्क है। ये अपने अलग अलग तरह तरह के रंगों के नाम से जाना जाता है, पर इसके साथ में बैठी ये छोटी छोटी जो डक्स हैं, इसमें मैं कुछ के नाम आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने देखा कि बार हेडेड गीज जो हाईएस्ट फ्लाइंग बर्ड है, और नो बिल डक, ये ऐसी प्रजातियाँ हैं जिनका आज विलुप्त होने की कगार पे और हमारे आसपास में नहीं पाई जाती हैं। ये पक्षी हमेशा हर साल माइग्रेट करके दूर देशों से हमारे यहाँ पे आते हैं, और ऐसी व्यवस्था अगर रही और पानी का स्रोत अगर ऐसे ही कम होता गया और ये वेटलैंड धीरे धीरे ख़त्म होते गए तो ये पक्षी आना बंद कर देंगे। ये प्रवासी पक्षी हर साल हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को लांघ कर हमारे देश में आते हैं। सबसे पहले ये अपना डेरा कश्मीर में कुछ पक्षी वहाँ प्रवास के लिए उतर जाते हैं, और उसके बाद में ये हरियाणा में कुछ ज़िलों में वेटलैंड के एरिए में उतरते हैं, और फिर उसके बाद में ये भरतपुर और उसके बाद फिर बचे हुए पक्षी मंगला जोड़ी साउथ में चले जाते हैं। दूसरी ओर जहां पानी के सूखते तालाब हर जिले और गांव में पक्षियों और वाइल्ड लाइफ के लिए एक चुनौती है, यही इन खेतों में रहने वाले जीव जंतु, पक्षी, किसान के द्वारा खेतों में पानी से
अपनी जीवनचर्या चला रहे हैं। ये झज्जर में स्थित भिंडावास लेक है। हजारों एकड़ में फैली यह झील कागजों में कहने को पक्षी विहार मात्र है। असल में इसके हालात को आप देखकर अपनी आप इसकी अवस्था समझ सकते हो। वेटलैंड और भिंडावास लेक ऐसी अवस्था में आज है कि यहाँ पे दूर दूर तक आप देख सकते हो कि कोई भी पक्षी या वाइल्ड लाइफ आपको नहीं दिखाई देगी। समतल इलाकों से चलकर अब पहाड़ों की तरफ चलते हैं। ये नदी पहाड़ों से निकलती कोसी नदी है। इसका पानी इतना साफ है कि पिया जा सकता है। कोसी नदी जिम कॉर्बेट के आसपास में बहती है। क्या नदियाँ और इनके पानी का वाटर मैनेजमेंट नहीं बनाया जा सकता? सूखे के दिनों में पानी की भारी किल्लत और बारिश में यही नदियाँ बाढ़ का विकराल रूप ले लेती हैं। उसका कारण इनकी गहराई और साफ सफाई है। ये यमुना नदी है। गर्मी के दिनों में यह केवल मात्र एक नाला दिखाई देती है। ये जगह की जो वीडियो मैंने बनाई है ये सोनीपत में यमुना नदी है। हालांकि ये नदी पहाड़ों से निकलकर पानीपत, सोनीपत और दिल्ली के रास्ते नीचे की तरफ जाती है। इसमें अभी कुल पानी की गहराई 1 फीट तक है और ये पानी नालों के द्वारा छोड़ा गया गंदा वेस्ट वाटर है। पर्यावरण और धरती पर जीवन जितना जरूरी इंसानों के लिए है उतना ही इन वन्य जीवों के लिए है। वैसे तो ये जीव जंतु खुद वन्य पेड़ पौधे पत्तियां फल खाकर जीवन व्यतीत कर सकते हैं, पर आज जंगल और पेड़ पौधों की कमी के कारण ये बंदर शहरों में अक्सर उत्पात मचाते भोजन की तलाश में देखे जा सकते हैं। ये बंदर इतने सक्षम होते हैं कि ये खुद पेड़ की पत्तियां, फूल, कंद मूल या घास खाकर जीवित रह सकते हैं, पर आज इनकी ऐसी हालात है कि हमने इंसानों ने इनको इंसानी भोजन की आदत डाल दी है। ये एक नेचुरल वाटर बॉडी है जहाँ पर ये बंदर दूर दूर से आकर पानी से अपनी प्यास को बुझाते हैं। पर आप सोचो कि आपके आसपास में कितने ऐसे नेचुरल वाटर बॉडी हैं जहाँ पर ये वन्य जीव आकर रह सकते हों और पानी पी सकते हों। पर्यावरण और पेड़ पौधों की आवश्यकता आज इन गिलहरियों और दुर्लभ पक्षियों को ज़्यादा है। आज पार्कों में या उसके आसपास में सफाई का इतना हाल है कि यहाँ पे कूड़ा करकट और बाकी की ह्यूमन वेस्ट पड़ी रहती है।
ये गिलहरियाँ भी पार्कों में पानी तभी पी सकती हैं जब आप इनको पानी पिलाओगे। जबकि होना क्या चाहिए कि हर पार्क में या कोई भी ऐसा वेटलैंड का एरिया हो जहाँ पे नेचुरल वाटर बॉडी हो। आज शहरों में पार्कों की ऐसी अवस्था है कि ये ऊंचे-ऊंचे पेड़ सूखते जा रहे हैं। इन पे बसने वाले पक्षी आज अपना डेरा कहाँ डालेंगे, ये एक सोचने का विषय है। ये जहाज इंसानी तरक्की की सबसे बड़ी मिसाल है और इससे प्रतीत होता है कि हमने कितनी तरक्की करी है। पर दूसरी तरफ अगर हम देखें कि वातावरण और जलवायु के लिए, पर्यावरण के लिए हमने क्या करा है। ये मनाली में स्थित सोलोंग वैली है। आज अगर आप देखोगे तो सर्दी के दिनों में बर्फबारी की भारी गिरावट देखी जाती है। पहले सदियों पहले बर्फ इतनी ज़्यादा पड़ती थी कि सारा इलाका बर्फ से ढक जाता था, पर आज दिन प्रतिदिन ये बर्फबारी घटती देखी जा सकती है। उसका सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन और दूषित वातावरण है। हजारों सैलानी हर साल यहाँ पर बर्फबारी को देखने के लिए आते हैं, पर ये बर्फ भी जलवायु परिवर्तन होने के कारण कुछ ही हफ्तों में पिघल जाती है। वन्यजीवों के संरक्षित क्षेत्र आज घटते जा रहे हैं। उनका शिकार और जंगलों की अंधाधुंध कटाई आज वातावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान दे रही है। ये जिम कॉर्बेट का एरिया है और ये जो जगह है ये पवलगढ़ गांव है। आप देख सकते हो कि गांव और जंगल की जो दूरी है वो कितनी है। सिर्फ बीच में एक मात्र नदी बहती है। आज बढ़ता ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स और टाइगर के अटैक्स दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण जंगलों का घटता क्षेत्रफल है। वातावरण का सीधा सा असर आज जलवायु परिवर्तन पर पड़ रहा है। एक जगह जहां बढ़ती गर्मी और बादल फटना आम बात हो गई है, वहीं दूसरी तरफ महासागरों का बढ़ता जलस्तर और पिघलते ग्लेशियर चिंताजनक की स्थिति में है। यह वीडियो आपको एक रूपरेखा प्रदान करती है जिसमें आप आज की पर्यावरण की स्थिति का अनुमान लगा सकते हो। कुछ जलीय पक्षियों और जीव जंतुओं के लिए पानी और पानियों के भरे तालाब आवश्यक हैं आज के टाइम पे, क्योंकि इनका जो रहन सहन है वो पानी के आसपास और पानी के अंदर होता है। ये इनके लिए ही पानी की सबसे ज़्यादा आज मांग नहीं है। हम इंसानों के लिए भी पानी की सबसे ज़्यादा मांग है, पर क्या आज पानी की उतनी मात्रा हमें पर्याप्त है, वो एक सोचने का विषय है। पानी का आज भारी मात्रा में दुष्प्रयोग आप देख सकती हो कि घरों की टंकियां या सड़कों पे खुला चलता पानी आज सोचने का एक विषय है। आज पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण हम अपने आसपास में देख सकते हैं। शहरों के पार्कों की सफाई हो या फिर गली की सड़कें या फिर हाईवे पे निकलते भारी वाहन या फैक्ट्रियों से निकलती ऊंची ऊंची चिमनियों के धुएं आज वातावरण को
कितना शुद्ध कर रहे हैं वह एक सोचने का विषय है। पर हालांकि कुछ राज्य आज पर्यावरण के प्रति आगे आए हैं, उनमें से हरियाणा राज्य एक है। हरियाणा पॉन्ड एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन आज हरियाणा सरकार में है और यह विभाग तालाब और वेटलैंड के लिए साफ सफाई और रखरखाव का काम करता है। आज जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के लिए हम सबको अपने आसपास की सफाई और सरकारों को जल्दी आगे आके तेज कदम उठाने की आवश्यकता है, जिससे कि पर्यावरण को बचाया जा सके। नहीं तो दूषित जल, दूषित हवा और घटते जंगल और उनका प्रभाव गंभीर हो सकता है।